एक जमाना था जब बाबर आजम के बारे में कहा गया कि भाई एक लड़का आया है जो विराट कोहली, जो रूट, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ से बेहतर खेल सकता है, इनसे बेहतर जा सकता है। लेकिन जब तक इस बारे में लोग बात कर रहे थे तब तक पता लगा गुरु बाबर तो किंग का के भी नहीं है। और अब खबर आई है कि गुरु जायसवाल ने भी बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया है। मतलब वो लड़का जिसने 10 टेस्ट मैच खेले हैं वो भी रैंकिंग में बाबर आजम से आगे निकल चुका है। एंड दैट डिफाइंस कि बाबर आजम कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। बाबर आजम को किंग कहने वाले अब कहने में कतरा रहे हैं, और ये कतराना बनता भी है क्योंकि जायसवाल जैसा नया लड़का भी अगर आपको पिछाड़ देता है तो फिर आप किंग का के नहीं है। विराट, रोहित ये सब कई बार खेलते हैं, कई बार नहीं खेलते, लेकिन बाबर आजम वो खिलाड़ी हैं जो सारे टेस्ट मैचेस खेलते हैं, सारे वनडे खेलते हैं, सारे T20 खेलते हैं, अंडू झंडू सारी टीमों के सामने खेलते हैं। कई बार पाकिस्तान में उन पर आरोप भी लगा, कई बार आमिर जैसे खिलाड़ियों ने भी कहा कि दुनिया के बड़े बल्लेबाजों और बाबर आजम में अंतर यह है कि बड़े बल्लेबाज छोटी टीमों के सामने मैचेस छोड़ देते हैं, वो बड़ी टीमों के सामने जाते हैं। बाबर जो है वो हर छोटी मोटी टीम के सामने जाते हैं, खेलते हैं और रन बनाकर अपने स्टैट्स को बेहतर करते रहते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अगर यशस्वी जायसवाल जैसा लड़का आपको पीछे छिड़ा देता है तो फिर सवाल ये होता है कि आप टॉप के प्लेयर तो नहीं है। ये सारी कहानी इसलिए हो रही है क्योंकि आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग आई है और टेस्ट रैंकिंग में इंडिया के कई खिलाड़ियों का जलवा दिखा है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, जायसवाल, ये सब वहां पर जलवा जलाल किए हैं। लेकिन जो बड़ी खबर बनी वो थी बाबर आजम के बहुत बड़े झटके को लेकर। बाबर आजम फिलहाल 9th रैंक पर पहुंच गए हैं। मतलब आप विराट कोहली से तुलना छोड़ दीजिए, आप रोहित शर्मा से तुलना छोड़ दीजिए, आप तुलना कीजिए जायसवाल से और जायसवाल भी इनसे आगे है। टीम इंडिया की तरफ से सबसे जबरदस्त जलवा जायसवाल से पहले रोहित शर्मा का है। रोहित 6 पर है। जायसवाल की बात की जाए तो वो चढ़कर 8 पर पहुंच गए हैं और बाबर जो है वो उनके बाद आ गए हैं। यही सारा सवाल शुरू हो रहा है कि यार कहां कंपटीशन चल रहा था, जो रूट, केन विलियमसन, रोहित शर्मा, और कहां पर आप ढुलकते 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 9th पर आ गए, और वो भी तब जब आप अपने घर में बांग्लादेश के सामने और इधर उधर मैचेस खेल रहे हैं। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में फिलहाल जो रूट जो है वो टॉप पर है। रूट की जड़ें बड़ी मजबूत है। बीते कुछ सालों में फैब 4 में सबसे ज्यादा अगर किसी क्रिकेटर ने अपने आप को इंप्रूव किया है तो वो जो रूट है, इसलिए वो टॉप पर है। जो रूट के बाद जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा अपडेटेड या है वो नाम है केन विलियमसन, तो वो दूसरे पर आ गए। न्यूजीलैंड के ही डैरल मिशेल 3 पर है। हैरी ब्रूक इंग्लैंड से अपनी छलांग ऊपर लगा रहे हैं, वो फिलहाल 4th पर आ गए। स्टीव स्मिथ जो है उन्होंने 5वीं पोजीशन बना रखी है। रोहित शर्मा 6ठे पर आ गए। 7 पर जायसवाल है, 8 पर विराट है। अब सवाल यह है कि यार कहां विराट कोहली से कंपटीशन था, कहां रोहित शर्मा से कंपटीशन था, जो रूट से कंपटीशन था, केन विलियमसन से कंपटीशन था, स्टीव स्मिथ से कंपटीशन था। लेकिन इन सबको हटा दें तो बाबर आजम, हैरी ब्रूक और जायसवाल जैसे खिलाड़ियों के सामने भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसकी वजह भी है, पिछली 14 पारी में बाबर आजम ने एक भी अर्धशतक नहीं लगाया, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के सामने मैचेस हो या फिर बांग्लादेश के सामने मैच हो। हाँ, पाकिस्तान के लिए कोई खुशखबरी आई है तो वो खुशखबरी है रिजवान के तौर पर, क्योंकि आज तक की हिस्ट्री में पाकिस्तान का कभी कोई विकेटकीपर टॉप 10 में नहीं था। पाकिस्तान ने तमाम विकेटकीपर दिए लेकिन कभी कोई विकेटकीपर बल्लेबाज टॉप 10 में नहीं पहुंचा। रिजवान पाकिस्तान के इतिहास के वो पहले विकेटकीपर हैं जो आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 में पहुंच गए हैं। ये उनके साथ एक एडवांटेज हुआ है। जायसवाल खुश होंगे, 7th पर है, 740 रेटिंग है। विराट कोहली जो है वो 8 पर है, 737 रेटिंग है। हालांकि विराट काफी ब्रेक लेकर रह चुके हैं। विराट और जायसवाल और रोहित जब बाकी मैचेस खेलेंगे तो शायद और ऊपर जा सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग बाबर आजम को लेकर है। बाबर आजम को लेकर किंग 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 लोग कह रहे थे, और किंग का के जो है वो भी बाबर की परफॉर्मेंस में नहीं आता, कहीं पर भी नहीं आता। गेंदबाजों में अगर बात की जाए तो T20 की लेटेस्ट रैंकिंग में उसमें एंड्रिक सबसे ज्यादा नुकसान पाया है, 4 रैंक नीचे जाकर 6 आप गए हैं। शाहीन शाफरीदी को बड़ा नुकसान हुआ है, उनको भी तगड़ा नुकसान हुआ है, वो भी काफी नीचे गए हैं। शाहीन शाफरीदी टेस्ट रैंकिंग की बात की जाए तो
2 स्थान नीचे गए हैं और फिलहाल वो 10th रैंक पर पहुंच गए। शाहीन भी नंबर 1 का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन धीरे धीरे गिरते गिरते चले गए। पाकिस्तान, जो अक्सर हिंदुस्तान के गेंदबाजों का मजाक उड़ाता है, वो ये जानकर हैरान होगा कि इंडिया के 3 गेंदबाज फिलहाल टॉप 10 में हैं। इनफैक्ट नंबर 1 बॉलर जो वर्ल्ड के हैं टेस्ट क्रिकेट में, वो भी इंडिया से हैं, रविचंद्रन अश्विन। बुमराह और हेजलवुड ये दोनों नंबर 2 पर हैं और रविंद्र जडेजा 7th रैंक पर है। यानी चाहे बल्लेबाजी की बात की जाए या गेंदबाजी की बात की जाए, दोनों जगह पर इंडिया का डोमिनेंस जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले कहीं ज्यादा है। भारत के बल्लेबाज पाकिस्तान से बेहतर सिचुएशन में है, भारत के गेंदबाज पाकिस्तान से बेहतर सिचुएशन में है। भारत से नंबर 1 वर्ल्ड का बॉलर मिल रहा है, ऑलराउंडर में भारत पाकिस्तान से कहीं ज्यादा आगे चल रहा है, और जहां तक बल्लेबाज की बात है तो वहां पर भी 6th, 7th, 8th रैंक जो है वो इंडिया के बल्लेबाजों के पास है। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगले जो 10 टेस्ट मैच इंडिया को खेल रहे हैं उसके बाद हमारे कई खिलाड़ी ऐसे होंगे जो टॉप 5 में जगह बनाएंगे। चाहे वो रोहित शर्मा की बात की जाए जो 6th रैंक पर है, चाहे वो यशस्वी जायसवाल की बात की जाए जिन्होंने आते ही वर्ल्ड क्रिकेट में अपना जलवा जलाल कर दिया और 7th रैंक पर पहुंच गए, या फिर बात कर ली जाए विराट कोहली की जो खामोश है, लेकिन कई बार कहा जाता है कि ये शोर के पहले वाली खामोशी है जो परेशान करेगी। लेकिन असली क्वेश्चन जो है वो है बाबर आजम को लेकर कि बाबर आजम का कहां कंपटीशन विराट कोहली से था, फिर कंपटीशन शुभमन गिल से शुरू हुआ। अब गिल और विराट तो हटाइए, रोहित को भूल ही जाइए, रूट के बारे में चर्चा मत कीजिए, विलियमसन की तो बात नहीं कीजिए, स्टीव स्मिथ से तो कोई लेना देना ही नहीं है, जायसवाल के सामने भी वो एग्जिस्ट नहीं करते। सवाल ये, क्या बाबर आजम की फॉर्म लौटेगी? क्योंकि बीते 3 सालों में बाबर आजम सुपर फ्लॉप रहे। जो कहा जाता है दिस शैल टू पास, बाबर आजम ने विराट को कहा था, अब शायद विराट कोहली और टीम इंडिया को बाबर आजम को कहने की जरूरत है। अगेन कहानी वही है, क्या बाबर आजम को अभी भी आप किंग मानते हैं जिस तरह से हसन अली ने कहा था बॉब्जी द किंग, या आपको लगता है नाउ लाइक आफ्टर वॉचिंग लास्ट 1.5 year or 2 years बाबर आजम इज क्वाइट ओवररेटेड? व्हाट्स योर टेक?